पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई से जुड़े हुई बात है। नए साल को शुरू हुए 6 दिन हो गए हैं। कुछ बदला आपकी जिंदगी में? हो सकता है बदला हो, कुछ अच्छा हुआ होगा। आपने 31 दिसंबर 2024 को जश्न मनाते हुए, केक काटते हुए, पार्टी करते हुए नए साल 2025 का स्वागत किया था। और फिर 1 जनवरी को आप मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, गुरुद्वारा या चर्च जाकर आपने प्रार्थनाएं की होंगी कि ये साल अच्छा रहे, नौकरी लग जाए, जेब अच्छी हो जाए, सैलरी बढ़ जाए और न जाने क्या क्या दुआएं हम मांगते रहते हैं। और ये साल खुशियां लेकर के आए और हर साल ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर 1 तारीख के बाद से लग गए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। जब वक्त मिलता है तो जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं, फेसबुक खोला, रील देखी, इंस्टाग्राम पर बढ़िया रील देखी, एक्स पर जिसे ट्विटर कहा जाता था चलाया तो वहां पर खबर मिली कि कोई कवि है जो किसी अभिनेत्री की शादी पर बयान दे रहा है, तो किसी के बेटे पर बयान दे रहा है। उधर टीवी न्यूज़ चैनल खोला तो वहाँ नज़र आया कि कहीं कुआं खोद करके भगवान ढूंढे जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। और फिर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गई। कोई नेता बिहार में धरना दे रहा है, BPSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, करोड़ों की वैनिटी वैन में बाथरूम है। ये सब चर्चा का विषय है जिंदगी में। संभल में बावड़ी खोद दी गई है, मस्जिद बाकी है, लेकिन आपने एक खबर मिस कर दी। वो कैसे मिस हुई? क्योंकि वो खबर तो है अखबारों में कहीं कोने में, वो टीवी चैनल्स पर आपको नजर नहीं आएगी, चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि उस पर घंटे घंटों के शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो सबसे जरूरी खबर है, वो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई है, और वो है महंगाई की। आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ रही है और जो आप सामान रोजमर्रा खरीद रहे हैं, फैक्ट है कि उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जरा सा रुक जाइए, आप अपने घर का बजट देखिए और सोचिए कि इस महीने आपने क्या क्या नहीं खरीदा है या खरीदना है या खरीदना कम कर रहे हैं। सामान का नाम हम आपको गिनवा रहे हैं, आप जरा नोट बना लीजिए। और आप जब वो सामान दुकान में खरीदने जाएंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा पिछले महीने की तुलना में। पेन कॉपी ले लीजिए, नोट करिए कि क्या क्या महंगा हो गया है इस साल। और महंगे ये सामान 20 से 33% की महंगाई है। मतलब ये जो दाम बढ़ाए गए हैं वो 20% से 33 या 35% तक। यानी अगर एक चीज 100 रुपए की है वो अब आपको 120 या 133 रुपए की मिलेगी। जैसे चाय पत्ती का पैकेट आपने खरीदा, क्या आप खरीदने जाएंगे तो आपको ये महंगा मिलेगा। कॉफी, बिस्किट, चाय कॉफी, ठंड का वक्त है तो चाय कॉफी तो चलती रहती है। आपको पता है कि चाय के दाम, चाय की पत्ती के दाम बढ़ गए हैं। नारियल तेल, साबुन, शैम्पू, आटा, दाल, ये जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 1 हफ्ते में, दिसंबर में और अब जनवरी में, इनके दामों में फर्क आ गया है। तो आप दिसंबर महीने का बिल लेके जाइएगा और इस बार जनवरी महीने का जब आपको बिल देगा, आपका जहां से भी किराने का सामान खरीदते हैं, तो आपको नजर आएगा, अरे ये तो दाम बढ़ गए और मैं तो टीवी पर संभल देख रहा था,
मैं तो टीवी पर वैनिटी वैन की चर्चा सुन रहा था, यहां तो सीधे सीधे मेरी जेब पर असर हो गया। तो अपनी जेब पर जरा हाथ डालिए और जरा मिला लीजिएगा जब सामान लेने जाए। तो ये जो हम खबर बताने जा रहे हैं इसको सुनिए। भारत के मिडिल क्लास के लोगों पर बोझ बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपसे हमने पहले पूछा कि इस हफ्ते घर का सामान आपने खरीदा क्या? अगर आपने नहीं खरीदा है तो अब आप खरीदने जाएंगे तो आपको वो महंगा मिलेगा। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, विभिन्न एजेंसीज की रिपोर्ट हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिन्हें एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत कहा जाता है, इनकी कीमतें 6 महीने में 20% बढ़ चुकी हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट से मतलब है उन चीज़ों से जिनकी मांग ज़्यादा होती है और लोग रोज़ाना उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे देश के निवासियों, आप महंगाई का मज़ा 6 महीने पहले से ही लेते जा रहे हैं और ये आपको अच्छा लगता होगा कि जो महंगाई कभी डायन थी वो अब क्या 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 कहूँ, डायन से डार्लिंग बन गई है। लेकिन ज़रा सब्र रखिए, 6 महीनों से बढ़ी हुई 20% कीमतों से आपको फर्क नहीं पड़ा है, तो इस बार महंगाई थोड़ा सा और बढ़ाने वाली कंपनियां हैं। अब ये जो दाम है जो 20% बढ़ गए थे, ये कंपनियां तेल, साबुन, चाय, कॉफ़ी, इन सब की कीमतें 30% बढ़ाने वाली हैं। यानी अप्रैल 2024 से अब तक पाम ऑयल, नारियल, चाय, कोकोआ और कॉफ़ी जैसे कच्चे माल की कीमतें 35 से 175% बढ़ गई हैं। इससे बढ़ी हुई लागत की भरपाई की जा रही है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी मार्च में कुछ एफएमसीजी कंपनियां फिर दाम बढ़ाने जा रही हैं। ये तो हो गई आपके लिए नॉर्मल बात, महंगाई से क्या ही बिगड़ रहा है। अगर ये सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए एक और खबर है, सुनिए। देश का मिडिल क्लास कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है और कैसे उसके लिए आपको रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत में शुद्ध घरेलू बचत 47 साल में सबसे निचले स्तर पर है। यानी आप बचत कर ही नहीं पा रहे हैं। लगातार आपकी बचत जो सेविंग्स हैं कम होती जा रही हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये डेटा है। किसी परिवार के कुल धन और निवेश में से उसका कर्ज और उधारी अगर घटा दी जाए तो उसे शुद्ध घरेलू बचत कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3% हो गया है, जो साल 2022 में 7.3% था। और इस बीच लगातार खबरें आप सुन ही रहे होंगे किस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो वेजिटेरियन थाली है, आप घर में जो थाली खाते हैं, उस थाली में औसत 6% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी अगर एक थाली खाना आपको 100 रुपए का पड़ रहा था, वो अब आपको 106 रुपए का पड़ रहा है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो जो 100 रुपए की थाली आपको पड़ रही थी वो 112 रुपए की पड़ेगी। उसमें 12% की बढ़ोतरी है। टमाटर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, चाय महंगी हो गई है, साबुन महंगा हो गया है। तो नहाने से लेकर खाने तक हर चीज जो आप खरीद रहे हैं उसमें 20% से लेकर के 30% की वृद्धि हो गई है उसके कॉस्ट में, उसकी खरीद में।
और आपको तो पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखते हैं, जिसका लाभ उन्हें आगे हो। कोरोना के इस टाइम पर आपने देखा ही होगा कि हमारी सेविंग्स कैसे काम आई। अचानक से लॉकडाउन हो गया, संपूर्ण लॉकडाउन होने पर लोगों ने घर चलाए कहीं ना कहीं अपनी बचत से, लेकिन कोविड के बाद से अब आम आदमी बचत नहीं कर पा रहा है, और ऐसा बता रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा। गांवों में कहावत थी कि खाने से पहले पचाना सीखो, कमाने से पहले बचाना सीखो, लेकिन देश कहां खड़ा हो गया है वो आपकी जेब आपको बता देगी। और आप अखबारों में पढ़िए, अखबारों में अक्सर ये खबरें फ्रंट पेज पर तो आपको बहुत विज्ञापन नज़र आएंगे, लेकिन अंदर कहीं 8वें 9वें 10वें पेज पर ये खबरें आपको नज़र आएंगी, बताएंगी कि विभिन्न जो एजेंसीज़ हैं जो रिसर्च सर्वेस करती हैं वो बता रही हैं कि जो हमने बताया आपको कि कैसे वेज थाली की कीमत 6% बढ़ गई, नॉन वेज थाली की कीमत 12% बढ़ गई, ये क्रिसिल का डेटा है जो कि बहुत क्रेडिबल रिसर्च एजेंसी है। आप बाकी दावे, सरकारी दावों को छोड़ दीजिए, ये असली खबर है कि कैसे आपको टीवी पर हर चीज दिखाई जाएगी, अखबारों में फ्रंट पेज पर बताया जाएगा कि कैसे बहुत भव्य तरीके से निर्माण चल रहा है, वगैरह वगैरह, सड़कें बन रही हैं वगैरह, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो टोल भी तो देते हैं आप, टोल भी तो आप उसी जेब से दे रहे हैं। कुछ भी आपको फ्री में नहीं दिया जाता। और खासकर मिडिल क्लास को क्या मिलता है? ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, ना मुफ्त राशन लेते हैं, ना मुफ्त बिजली लेते हैं, ना लोन माफ होते हैं। और जो आपने होम लोन ले रखे हैं, आप अपने फोन उठाकर देखिए, इंटरेस्ट रेट फिर से रिवाइज हो गया है। जिन लोगों ने लोन 7% की दर पर लिया था 3 से 4 साल पहले, आज वो 9% की दर पर पहुंच गया है। तो मूल तो तब चुकाएंगे जब इंटरेस्ट चुकाएंगे। ये ऐसे धीरे धीरे आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। दावे हैं कि देश खूब तरक्की कर रहा है, झमाझम शहर बड़े होते जा रहे हैं, स्मार्ट शहरों में बदलते जा रहे हैं, लेकिन जब मिडिल क्लास अपनी जेब के अंदर हाथ डाल रहा है तो वो खाली क्यों हो जाती है? अब तो बचत होनी चाहिए। देश तरक्की कर रहा है तो आप लोग भी तरक्की कर रहे होंगे। क्या आप वाकई तरक्की कर रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से करिए, खुद से पूछिए। टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर आप दे रहे हैं जो आपकी जेब को हल्का कर रहा है, और देश में तरक्की कर रहे हैं तो सिर्फ नेता और उद्योगपति जो आपसे आपकी मेहनत की कमाई का पैसा ले रहे हैं और बचत कर रहे हैं। आप हाड़ तोड़ मेहनत करके महीने के आखिर में खाली आंत हैं, या फिर अपनी ज़रूरतों में कटौती कर रहे हैं। हाल ही में आरबीआई में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ कि 3 महीनों के अंदर जो सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं लोग, वो एनपी यानी वो सोना गिरवी रख करके जो पैसा ले रहे हैं, उस पैसे को चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, और उसमें 30% का इजाफा है। यानी लोग अंत में सोना अपना गिरवी रख रहे हैं, जब कुछ नहीं बचा सोना रख दें। सोना रख करके भी पैसा नहीं बच रहा है, बिजनेस में लगाते हैं कि चलिए बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस कंसल्टेंट रमा बिजापुरकर ने अपनी नई किताब लिलीपुट लैंड में लिखा है कि भारत का उपभोक्ता एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां वो बेहतरीन जिंदगी जीने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास घटिया सार्वजनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसकी आय कम है, और वो भी अस्थिर है। भारत G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। 2014 से 2024 में 10 साल हो गए हैं। आपने खुद से सवाल किया है कभी
कि पहले महंगाई ज़्यादा भी थी या अब है, पहले बचत ज़्यादा है या अब है, पहले टैक्स ज़्यादा देते थे या अब टैक्स ज़्यादा देते हैं। देश तरक्की करे, हम सब चाहते हैं, साथ ही हम भी कुछ तरक्की करें, मिडिल क्लास भी तरक्की करे, सपनों को पूरा करे। यही एक सवाल है, यही एक जवाब है और आपको अपने आप से पूछना है। लेकिन सपने तो आप तब देख सकोगे ना जब आप रील से निकल कर के फ़ोन की रियल ज़िंदगी में आएंगे और बदलाव देखिए कि कैसे आप पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। सामान खरीदिए जा कर के, पिछले महीने का बिल लीजिए, इस महीने का बिल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तेल, साबुन, कॉफ़ी, चाय के दाम बढ़ गए हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।